पेजेस और पोस्ट हमने बनाया हुआ था, है ना। पेजेस और पोस्ट बनाए थे, लेकिन हमारा जो ब्लॉग है वो ब्लॉग्स जो है मेन्यूज सही से शो नहीं हो रहे थे, या हमने बस जो एक पेज बनाया हुआ था। आज हम लोग बनाएंगे कम से कम 5-6 पेजेस बनाएंगे, ठीक है। और उस 5-6 पेजेस में देखेंगे कैसे पेजेस को यहाँ पर मेन्यू डिज़ाइन में लेकर के आते हैं वेबसाइट के नुमा, ठीक है। तो चलते हैं हमने डैशबोर्ड पे। इसको डैशबोर्ड बोलते हैं, ठीक है। ये डैशबोर्ड होता है, ये एडमिन पैनल्स होते हैं एक तरह से कहिए तो। अब यहाँ पे हम पेजेस क्रिएट करेंगे, बहुत सारे पेजेस, कम से कम 5-6 पेजेस क्रिएट करेंगे, तब जा करके हमारे आएंगे उधर। जैसे ये अबाउट अस हमारा दिख रहा है। अबाउट अस के अलावा भी हम पेजेस क्रिएट करेंगे, जिससे कॉन्टेक्ट अस, हाँ न्यू पेज लेंगे। कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट ऐसे कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट अस या कॉन्टेक्ट पेज। फिर पब्लिश इसको कर देते हैं, अभी कुछ नहीं लिखते, अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। ये पब्लिश हो गया, देखिए अबाउट हो गया, फिर कॉन्टेक्ट हो गया। अगेन ये न्यू पेजेस, इस पेज पे क्लिक करने के बाद ये पेज आप ये न्यू पेज के लिए यहाँ पे हाइड मतलब आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्रिएट ए न्यू पेज, तो ऐसे क्लिक करेंगे तो आप हम डाल देते हैं कॉन्टेक्टस हो गया। फिर से मान लीजिए टीम मेंबर्स हो गया, एक टीम मेंबर करके एक पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश कंफर्म करना चाहते हैं तो यहाँ से कंफर्म करेंगे, यस। तो हमारे 3 पेजेस बन गया, ठीक है। और एक और होम पेज हम रेडी करते हैं। होम करके एंड देन पब्लिश कर देते हैं, कंफर्म। तो इस तरीके से 1 2 3 एंड 4 हमारे 4 पेजेस रेडी हो जाते हैं। अब हम चलेंगे, अभी अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे कोई चेंजिंग नज़र आता है कि नहीं, उसको हम एक बार देख लेते हैं। अभी कोई चेंजिंग नज़र नहीं आ रहा है। तो अब हम एक चेंजिंग कैसे करेंगे इसको, तो चेंजिंग करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे लेआउट पे। कहाँ पे जाएंगे, लेआउट्स पे, नहीं दिख रहे यहाँ, ठीक है। लेआउट्स पे जाएंगे तो अब लेआउट्स के लिए देखिए पूरा स्ट्रक्चर्स हमारा आ गया है ना। अब इसमें क्या है, पेजेज पेज लिस्ट जो टॉप पे है वो पेजेस का हमको शो कराना है, तो इस पे हम एडिट करेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी तत्काल अभी सिर्फ होम का आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ लिख रहा है क्या, ऐड ए न्यू आइटम्स, ठीक है। अब यहाँ ऐड ए न्यू आइटम करेंगे और इस पेज नेम पे क्लिक करेंगे। तो पेज नेम पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली देखिए होम का हो गया है। होम के बाद से आप एक कर दीजिए आप अबाउट, ठीक है। अबाउट आ गया, फिर से एक और ऐड करेंगे क्या, अब यहाँ पे हम ऐड करते हैं टीम मेंबर, ठीक है। एंड इसको और ऊपर कीजिएगा, ऐड न्यू आइटम एंड देन कॉन्टेक्ट और सेव। अभी हमने पेजेस में कुछ लिखा नहीं है, लेकिन मेन्यू स्ट्रक्चर्स हम बना रहे हैं। जैसे देखिए मेन्यू स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा आपका, टैब नुमा, देख रहे हैं। ये गैजेट्स अंडर हेडर्स इस तरीके से टैब नुमा रहेगा, ठीक है। जो टैब दिख रहा है ये होम रहेगा, अबाउट रहेगा, टीम मेंबर रहेगा, कॉन्टेक्ट रहेगा, इस तरीके से रहेगा। अगर हम इसको सेव कर देते हैं, ठीक है, सेव कर दिए, ये सेव हो गया। अब यहाँ पे भी सेव हम कर देते हैं, नीचे नीचे भी यहाँ पे सेव करके रखा गया। और इसका हम अब रिफ्रेश करेंगे इस पेज को। हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखिए होम, अबाउट, टीम मेंबर्स एंड कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो ये सब कुछ आ गया। अभी अगर हम कॉन्टेक्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए कॉन्टेक्ट का ये हमारा जो है ये चीज़ें तो आ गई, लेकिन हमारा कॉन्टेक्ट में कुछ लिखा हुआ नहीं, जिसके चलते यहाँ पे कुछ नहीं शो हो रहा है। टीम मेंबर्स में भी अब हम अगर किसी का पिक्चर्स वगैरह डालते हैं तो यहाँ पे दिखता है, लेकिन किसी का पिक्चर्स अभी हमने डाला नहीं है। अबाउट में भी हमने कुछ डाला नहीं है। तो यानी अब पेजेस हमारे क्रिएट हो गए हैं। अब इस पेजेस में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए कल जैसे हमें अबाउट अस में लिखे तो देखिए अबाउट में हमारा माय नेम इज शाहिद खान, आई एम फ्रॉम बेतिया, आई एम लर्निंग कंप्यूटर कोर्सेज फ्रॉम द IT प्लस कंप्यूटर सेंटर, ठीक है। तो कितना अच्छे से आपने जो कल डिज़ाइन अबाउट अस का किया था, तो वो अबाउट अभी आपके पास आ रहा है ना। तो आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि हम ये मेनूज कैसे क्रिएट कर रहे हैं, है कि नहीं।
तो मेनू कैसे क्रिएट कर रहे हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गया। कहाँ पे जाना है, लेआउट में जाना है। लेआउट में जाने के बाद से अब यहाँ पे जो आपने लेआउट सेलेक्ट किया हुआ है उसमें पेज लिस्ट, पेज लिस्ट टॉप पे जो है, तो ये पेज लिस्ट जो है ये पेज लिस्ट ही है, कितने पेजेस आपने बनाए हैं उसके लिस्ट है। ठीक है, तो ये हमने कैपिटल लेटर लिख दिया इसलिए कैपिटल लेटर में आ रहा है। अगर स्मॉल लेटर में देख रहे हैं अच्छे से लिखे हुए तो अच्छे से आएगा। अगर इसको एडिट करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से पेजेस पे चले जाइए, पेज पे जाइए, क्लिक कीजिए और देन यहाँ पर आपको मिलेगा एडिट करने के लिए, इस टीम मेंबर्स पर क्लिक कर दीजिए, देखिए आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ लिखने का मन करे या किसी इमेज को इंसर्ट करने का मन करे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर एक सिंबल्स अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि क्या क्या चीज़ें इसके ऊपर लेके जाइएगा तो बताएगा क्या चीज़ है। हम यहाँ पे देखिए इंसर्ट वीडियो, यहाँ पे इंसर्ट इमेज, इंसर्ट इमेज पे क्लिक करते हैं तो देखिए अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, कंप्यूटर से आपको अपलोड करने हैं तो, या गूगल फोटो से करने हैं तो, या ब्लॉगर से, या यूआरएल कोई है उसके थ्रू हम लोग करना चाहते हैं। तो बाय द वे मान लीजिए हम अपने कंप्यूटर से करना चाहते हैं तो अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। अब ये ब्राउज करने के लिए आ गया, अपलोड करने के लिए। अब यहाँ से पूछ रहा है चूज करने के लिए, चूज पे हम जब क्लिक करते हैं देन अब कोई पिक्चर से ले लेते हैं। बाय द वे मान लीजिए ये ले लिए, फिर ये दो पिक्चर्स ले लिए। ठीक है, इसको ओपन कर दिए तो देखिए दो पिक्चर्स कंट्रोल की सहायता से हमने सेलेक्ट कर दिया, ओपन कर दिया तो क्या हो गया, हमारे इमेज ऐड करने के लिए ऑप्शंस है और यहाँ पे सेलेक्ट एंड देन अपलोड। अभी देखिए ये इमेज यहाँ पे आ जाएगा, देख रहे हैं। अब ये इमेज को लेफ्ट राइट कहाँ पे रखना है, अब आपके अनुसार है, ऊपर रखना है, अलाइन लेफ्ट तो लेफ्ट हो गया, अलाइन सेंटर तो सेंटर हो गया, अलाइन राइट राइट हो गया, जस्टिफाई करना चाहते हैं जस्टिफाई। आपको खुद से बड़ा करना है तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आ गया, देख रहे हैं ना। इस तरीके से हम बड़ा कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से करके देन हम सेव कर देते हैं, अपडेट कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अपडेट का ऑप्शन से यहाँ पे अपडेट कर दीजिए, अपडेट करते ही ये अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे देखिए चेंज सेव लिख दिया ना। अब इसको रिफ्रेश कीजिए, किस में, इसको रिफ्रेश कीजिए, टीम मेंबर्स में चले जाइए, देखिए आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी पिक्चर्स हो गया, टीम मेंबर्स, मतलब टीम मेंबर्स में हमने अभी पिक्चर्स किसी पर्सन्स के लिए अपलोड नहीं किया, लेकिन सर्टिफिकेशंस का ये चीज़ें था मेरे पास तो हमने अपलोड कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन करके देन इसमें अपने टीम मेंबर्स को क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं और उनका नाम दे सकते हैं, है कि नहीं। अब अबाउट अस में कुछ अच्छा खासा लिखना है, अच्छे से लिखना है अबाउट के बारे में, तो अबाउट में अभी हमने बस सिंपल वे में इस तरीके से लिख रखा है। अगर कुछ अच्छा खासा लिखना हो तो हम क्या करेंगे, इसको बैक कीजिए। ठीक है, अब कहाँ पर जाइए, अबाउट में जाइए, अबाउट पे क्लिक कर दीजिए और इस अबाउट को थोड़ा अच्छे से कर दीजिए। अब ये सारे कैपिटल लेटर में थे तो हम क्या कर देते हैं, इसको स्मॉल ऐसे कर देते हैं, अबाउट अस लिखिए। अब इसमें मान लीजिए शाहिद खान का फ़ोटो अपलोड करना है तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ से अपलोड कर देंगे पूरा। बाय द वे मान लीजिए हम एक पिक्चर्स अपलोड करते हैं, यहाँ से ले लेंगे, कोई पिक्चर नहीं, अच्छा चलिए मान लीजिए, ठीक है ले लिए। पहले ये फैसिलिटी नहीं थी लेकिन अभी जल्द ही लॉन्च किया गया है ये सब चीज़ें। पहले क्या था कि पहले इमेजेस को आप इतना हाई मेगापिक्सल इमेजेस वगैरह को आप नहीं रख सकते थे, ठीक है, लेकिन अब सिचुएशन बदल गया है। अब इन्होंने अपने गूगल ड्राइव के थ्रू इसको अटैच कर दिया है और अब ये सारे काम हो पा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से कर दिए एंड इसको अपडेट कर दिए। अभी और भी फंक्शनैलिटी है इसमें, लिखने उखने वाला जो स्टाइल है, यहाँ पे देखिए जो हम लोगों ने लिखा हुआ है
अब इस लिखने के स्टाइल्स को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, स्मॉल, नॉर्मल, मीडियम, लार्ज, ठीक है। मीडियम लिखना है, फिर से इन पैराग्राफ मॉडल्स होना चाहिए कि हेडिंग्स मॉडल होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर से ये टेक्स्ट का जो कलर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, देखिए रेड हो गया, ठीक है। बोल्ड होना चाहिए कि इटैलिक होना चाहिए। अब इसके पास आप लोग का थोड़ा बहुत नोट पैड, वर्ड पैड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा बहुत तो जानकारी हो ही गई होगी कि बोल्ड कैसे होता है, इटैलिक कैसे होता है, अंडरलाइन कैसे होता है, ये सब चीज़ें, ठीक है कि नहीं? कन्फ्यूजन है अभी? हाँ, तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें आई थिंक आप लोग थोड़ा बहुत क्लियर होंगे। ये फ़ॉन्ट टाइप्स हैं जो तो फ़ॉन्ट टाइप आप यहाँ से देख सकते हैं, कोई फ़ॉन्ट आपको लेना हो तो, ठीक। या अब इसको अपडेट कर दीजिए यहाँ से। जैसे हम अपडेट करेंगे यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, देखिए अपडेट होते ही सेव चेंजेस लिख दिया और हम अपने ब्लॉग्स को ओपन किया। अच्छा, ये कन्फ्यूजन आप लोग में भी होगा कि ये बार बार मतलब यहाँ से हम रिफ्रेश कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमने अपने पेजेस को ऑलरेडी ओपन कर चुका है, ठीक है, इसलिए हम रिफ्रेश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए रिफ्रेश करते हैं, देखिए आ गया ना। तो सईद खान अपना फ़ोटो इस तरीके से लगा करके और अपना दिखा सकते हैं कि हाँ सईद खान, ठीक है। तो किसी को भी दिखाएंगे तो पता चलेगा हाँ सईद खान बितिया .blogpost.com। फोटो अपलोड हो गया, आपको डिलीट करने के लिए फिर से अगेन उसी तरीके से चाहिए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और डिलीट बटन दबा दीजिए, डिलीट बटन दबा दीजिए। यहाँ डिलीट नहीं काम कर रहा है तो डिलीट काम करेगा, ठीक है, ठीक है। डिलीट बटन दबा दीजिए, डिलीट हो गया, ठीक है। देन अपडेट कर दीजिए। जैसे लिखे, जैसे अपना टेक्स्ट जो लिखते हैं नोटपैड, वर्ड पैड, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट में जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे ही सब कुछ यहाँ पे भी होता है, ऐसे कुछ नहीं है, कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पे भी वैसे ही होती है। तो ये आपको एक मतलब समझिए ना कि बना बनाया चीज़ मिल गया आपको, बस लिखना है यहाँ पे। लेकिन अभी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको कोडिंग के थ्रू करनी पड़ती है, ये विदाउट कोडिंग है, सिंपली हर एक चीज़ बन गया, बस वहाँ पे आपको लिखना है अबाउट, तो अबाउट का एक पेज बन गया, होम का एक पेज लिख दिए तो होम का बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से जितना पेजेस आप लिखिएगा उतना पेजेस बन जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। लेकिन अब इसमें आपको कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और समूह में क्या है कि कोडिंग्स आपको लिखनी पड़ती है पूरी, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, यानी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग का नॉलेज होना चाहिए, तभी जाकर के आप कोई काम कर पाइएगा, ठीक है। अब ऐसे करके अपडेट कर दिए तो इनका फ़ोटो भी हट जाएगा, ठीक है। अपडेट आई थिंक कर दिए और उसको रिफ्रेश कीजिए, हट गया फोटो, है कि नहीं? तो इस तरीके से कि फ़ोटो वगैरह भी हम लोग हटा सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा होम, अबाउट अस। अब होम की बातें रही, अब होम में जैसे हम क्लिक करते हैं तो देयर इज़ नथिंग हियर, कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है हमारा, ठीक है। तो होम में हमें आना चाहिए जो हम पोस्ट करते हैं, ये पोस्ट जो है हमारा, ठीक है, ये पोस्ट जो है हमारा, ये कंप्यूटर नोट्स हमने जो पोस्ट किया वो हमारे होम मेन्यू पे आना चाहिए, एकदम होम पे, होम स्क्रीन पे आना चाहिए। तो होम में अभी क्या आ रहा है, देयर इज़ नथिंग हियर, तो हमें होम पे इसको शो कराना है। तो कैसे शो कराएंगे, तो एक बार चेक कर लेते हैं कैसे क्या वर्क कर रहा है। अभी हम पेजेस पे आएंगे, ये पब्लिश्ड है हमारा, इसको हम डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा कोई भी चीज़ को कैसे डिलीट करते हैं। लेआउट हो गया, लेआउट पे हम चलते हैं, एक बार देख लेते हैं। और ये जो है हमारा फीचर्ड ब्लॉग स्पोर्ट्स जो है उसको हम एक बार देख लेते हैं कि क्या हमें दिक्कतें कर रहा है। ये बॉडी पेज है, अच्छा, रीड मोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट ऑन मेन पेज 7 पोस्ट, माने 7 पोस्ट जब हम लोग करेंगे 7 पोस्ट, तो वो चीज़ें हमारे एकदम मेन कंटेंट पे शो करेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हैं, ठीक है। यहाँ पे फूटर होता है, ठीक है, यहाँ पे फूटर आपको दिखाई दे रहा है। इस फूटर में हम लोग अपना कॉपीराइट चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने बनाया है
तो जैसे कॉपीराइट करने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए पावर्ड बाई ब्लॉगर्स लिख रहा है, लेकिन आपका कहीं नाम चाहते हैं आप नीचे नाम लिखना अपना, तो हम नीचे नेम भी लिख सकते हैं, तो वो फूटर पेज होता है। तो कॉपीराइट साइद खान किसने बनाया है, तो साइद खान ने बनाया है इस तरीके से करके। और थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं साइद खान, सेव कर देंगे। तो सेव करने के बाद और यहाँ पे नीचे सेव करना ना भूलिए, ठीक है, नीचे यहाँ पे जो सेव दिया है बटन, इस पर सेव पे ज़रूर दबाइए। दबाने के बाद यहाँ पे सेविंग होगा और ये सेविंग कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हट जाएगा सेविंग, ठीक है, यहाँ आप चेंज, ठीक है। एंड देन हम रिफ्रेश करेंगे, देखिए नीचे आपका नेम भी आ जाएगा और पोस्ट के भी देख लेते हैं, पोस्ट भी आना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये नेम नीचे तो आ गया हमारा नेम, पोस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पोस्ट के लिए हम लोग एक बार और देख लेते हैं क्या दिक्कतें हो रही है। देयर इज़ नथिंग हियर, पॉपुलर पोस्ट अबाउट लेआउट में हम चलते हैं, लेआउट तो ठीक है, पेजेज पोस्ट, ठीक है, ये आना शुरू हो गया, ठीक है। इंटरनेट टॉपिक्स ऐसे दिखा रहा है। अब इसको जैसे ही रीड मोड हम करते हैं यहाँ पे, तो ये आपका पेजेस ओपन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब पेजेस ओपन हो गया एंड देन आपका जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप इंटरनेट के टॉपिक्स क्या क्या हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो आई थिंक
कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। ये हम लोगों ने बनाने से पहले पोस्ट किया हुआ था, क्या चीज़, ये वाला, इसलिए थोड़ा सा दिक्कतें हो रही हैं। इसको हम ऐसा कर देते हैं, कंप्यूटर नोट्स को शॉर्टकट्स हम करके और देन पब्लिश करते हैं। इसको हम कट कर लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हम क्लिक किए, कंट्रोल ए किए, सी किए, और हम बैक आ करके और एक नया पोस्ट करते हैं, ठीक है, जिसका नाम है शॉर्टकट की, ठीक है। और यहाँ पर आकर के हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। ये पेस्ट हो गया हमारा। अब इसको हम पब्लिश कर देते हैं, कंफर्म। अब इस चीज़ को हम लोग फिर से रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर, और इसको डिलीट कर देते हैं। कंप्यूटर नोट्स जो है उसको हम डिलीट कर देते हैं, है ना। यहाँ से हम डिलीट कर देंगे, ये हमारा डिलीट हो गया। और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो देखिए इंटरनेट टॉपिक्स के अलावा देखिए कंप्यूटर शॉर्टकट की आ गया हमारा, देख रहे हैं। इंटरनेट टॉपिक्स नीचे आ गया हमारा, उससे रिलेटेड चीज़ें। तो जितने भी पोस्ट हम लोग करते जाएंगे वो सब नीचे हमारे आते जाएंगे, और जो हाईलाइटेड यानी जो मेन अभी कीजिएगा वो आगे आ जाएगा। और इसको रीड मोर जैसे हम करेंगे, नीचे रीड मोर या यहाँ कहीं पे भी क्लिक कीजिएगा तो ये हमारा शॉर्टकट आ गया। अब इसमें देखिए शॉर्टकट्स का पूरा आ गया, ठीक है ना, देख रहे हैं। अब दूसरा कोई पढ़ना चाहता है दूसरे टॉपिक्स को तो बस क्लिक करेगा इस टॉपिक्स पे, देन इंटरनेट के टॉपिक्स क्या क्या हैं वो चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी आपको लगे एडिट करना है तो बस तुरंत आइए उस टॉपिक्स पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको जहाँ पे भी लग रहा है कि ये गलत दिखाई दे रहा है या जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, ऐसे करके अपडेट कर दीजिए। अपडेट कर दीजिए, फिर से उस पेज पे चले जाइए और रिफ्रेश कर दीजिए, अपने आप पता चल जाएगा क्या हो रहा है। शॉर्टकट कीज़ यहाँ पे आ गया, ये चीज़ें हट नहीं रही हैं, यानी कहीं ना कहीं वो लिखने में ही हम लोग को प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से है इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का इतिहास, इंटरनेट के लाभ, इंटरनेट की कहानियाँ, हानियाँ, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शंस के प्रकार, डायल अप कनेक्शंस, टीसीपी क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, एफटीपी। क्यों नहीं आएगा, तभी से तो यही सिखा रहे हैं ना। अभी कंफ्यूजन है क्या? बट ट्राई कीजिए अब अपने मोबाइल में, देखिए तो आई थिंक आप लोगों ने मेन्यूज़ बनाना, पोस्ट करना और पेजेस बनाना, ये सब चीज़ें आप लोगों ने सीख लिया ब्लॉगर्स में। तो एक तरह से कहिए तो आप इंटरनेट पे अपने एक वेब पेजेस को लॉन्च कर दिया है। इसको हम लोग वेब पेजेस भी बोलते हैं, ठीक है ना। ब्लॉगर्स क्या है, एक वेब पेज होता है जिसमें हम अपने चीज़ों को शेयर करते हैं। शेयर करने का मतलब किसी भी तरीके का टॉपिक्स जो है आप शेयर कर रहे हैं, तो इंटरनेट टॉपिक यहाँ पे आप शेयर कर रहे हैं। इंटरनेट टिप्स इसको लिखना चाहेंगे टॉपिक्स को तो इंटरनेट टिप्स लिख सकते हैं, या इंटरनेट, हाँ ठीक है, ये टॉपिक है